हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कोटा यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल और एग्ज़ाम कब होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा कि कल या परसों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको बताया था कि न तो टाइम टेबल की कोई गारंटी है कि कब आ रहा है कब नहीं, और न ही एग्ज़ाम की कोई गारंटी है कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास कुछ एक थोड़ा सा प्रूफ है जिसमें आप लोगों को एक रीज़न बताऊंगा कि आपके जो एग्ज़ाम है वो देरी से देरी क्यों हो रही है उस एग्ज़ाम होने में और टाइम टेबल आने में। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देख के ही आप लोग कुछ ना कुछ सलाह दें या अच्छे कमेंट करें, है ना। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो, सबसे पहले आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर लेके चलता हूँ। पहले तो आप लोगों को रीज़न बताता हूँ कि लेट होने का रीज़न क्या है। यहाँ देखो एग्ज़ाम और रिजल्ट लिखा रहा है, इस पर आप लोगों को आराम से चले जाना है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता ही हूँ। अब जैसे यहाँ जाओगे तो इसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आप लोग देखो एक चीज़ दिखी होगी, नोटिफिकेशन ऑफ सेमेस्टर 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी है तो कुछ को नुकसान। कैसे नुकसान तो क्या ही मान सकते हो, बस लेट हो रहे हैं ये है ना। तो इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो वो स्टूडेंट जो किसी कारणवश या किसी मजबूरी के या पैसा कलेक्ट ना कर पाए हो या कोई और भी रीज़न हो सकते हैं, 17 प्रकार के रीज़न आपके पास हो सकते हैं, मजबूरी हो सकती है। तो जो स्टूडेंट चाहते थे कि सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म हम भर दें और एग्ज़ाम दे पाएँ, तो इसके लिए कोटा यूनिवर्सिटी ने फिर से आपको टाइम दिया है। और ये जैसे जैसे आपको टाइम देते जाएंगे तो एक नॉर्मल सा फंडा है कि आप डेट बढ़ाओगे, यानी कोटा यूनिवर्सिटी जैसे ही डेट बढ़ाएगी तो टाइम टेबल की डेट भी बढ़ जाएगी, टाइम टेबल की बढ़ जाएगी तो एग्ज़ाम की बढ़ जाएगी, एग्ज़ाम की बढ़ जाएगी तो रिज़ल्ट की भी। नॉर्मल सी बात है, रिज़ल्ट भी लेट ही आएगा। देखो, सेकंड सेमेस्टर का जो टाइम होता है वो जून जुलाई महीने का ही होता है, और जून जुलाई महीना आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। अब तो आपके अगस्त और चल गई है, और 1 या 2 तारीख भी, 2 तारीख हो गई है आज, है ना, कल 3 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, कोटा यूनिवर्सिटी ने जो भी स्टूडेंट जितने भी कोर्स यहाँ पर लिखा रहे हैं, दूसरा सेमेस्टर, चौथा, छठा, 8वां और 10वें जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, बीए वाले हो गए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोटेक, बी फार्मा, बीपीएड, एमपीएड, एलएलबी, बीए, एलएलबी, एलएलबीएम, ऐसा जो कुछ भी है, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएड एमएड और एमएड, एमएससी, एमकॉम। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स के सेमेस्टर चलते हैं और जो सेकंड सेमेस्टर देने वाले हैं और किसी कारणवश से वो फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर दिया है। पर ये लेट हो रहा है आपका प्रोसेस, बस इतना सा हो रहा है और कुछ नहीं। अब चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, प्राइवेट हो या फिर एक्स स्टूडेंट आप हो, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। पर फॉर्म भरने के लिए आपको एक छोटी सी 3 गुना फीस आपको देनी है। परीक्षा शुल्क जो है 3 गुना परीक्षा शुल्क के साथ आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर किसी कारण से आप चूक गए हैं या रह गए हैं तो 3/8/2024 यानी कि 3 अगस्त 2024 रात्रि 12 बजे से दिनांक 4 अगस्त 2024 रात्रि 11:59 जो भी है, वहाँ तक आप लोग ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अवधि यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो इस बीच में आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप रह गए हो किसी कारण से, बाय मिस्टेक आपका फॉर्म नहीं भरने में आया था, तो आप भर सकते हो। 3 गुना परीक्षा शुल्क आपको देनी है। वेबसाइट यहाँ पर बिल्कुल मेंशन की गई है, www.uok.ac.in, और एक और दे रखी है। दोनों में से किसी पर भी आप जाना आपको यही है जो मैं बता रहा हूँ। और फिर उसकी जो प्रिंट निकलेगी, उसकी हार्ड कॉपी और जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ABC ID, आधार कार्ड ID और जो भी मार्कशीट है फाइनल ईयर की, वो तो 7/8/2024 यानी कि 7 अगस्त 2024 तक आप लोग विश्वविद्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित कराएं इसको, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये मान के चलिए कि 7 अगस्त 2024 तक तो आपका न टाइम टेबल आना है, न एग्ज़ाम की कोई इन्फॉर्मेशन आनी है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 7 तारीख के बाद 7 से 15 तारीख के बीच में कभी भी आपका टाइम टेबल आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको टाइम नहीं देंगे, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है अब आपको टाइम नहीं देंगे, अब ज़्यादा लेट आपको नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा लेट करते हैं तो जहाँ 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम लगने हैं वहाँ तो आपको पता चले कि 2nd सेमेस्टर के रिजल्ट आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को यूनिवर्सिटी अच्छे से ध्यान रखेगी शायद, है ना। तो आप लोग जो रह गए हो, जो नहीं भर पाए हो, वो ABC ID के थ्रू अपना आवेदन जो भी है सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है ना।
तो यही इन्फॉर्मेशन थी और यही सबसे बड़ा कारण था कि आप लोगों के जो सेकंड सेमेस्टर वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी ना कल परसों, उसमें ये रीज़न है, ये वाला रीज़न है कि इतने लेट आपके क्यों हो रहे हैं। वरना इसे देखी जाए तो जून में आपके पेपर लगते हैं, जून या जुलाई में, ठीक है। और अगस्त तक तो रिजल्ट भी आ जाते हैं सेकेंड सेमेस्टर के, और थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भी स्टार्ट हो जाते हैं सितंबर में। तो और क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में आपका लगता है, दिसंबर लेट हो जाए तो जनवरी, पर यहाँ पर तो पूरा ही प्रोसेस लेट चल रहा है। तो हो सकता है आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर भी लेट ही हो, और थर्ड लेट होगा तो फोर्थ भी लेट होना है, तो आपकी जो डिग्री मिलती है ना वो थोड़ी लेट होगी। ये ध्यान चीज़ आप लोग रखिएगा। तो ये आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, जो कोटा यूनिवर्सिटी का नियम है जो चल रहा है, वो जो चीज़ें आ रही है, तो ये बिल्कुल बेकायदा प्रूफ है आपके पास कि ये सारी चीज़ें लेट होने का, और आप लोग आवेदन कर सकते हैं अगर कोई स्टूडेंट रह गया हो तो यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास जो आप लोगों तक पहुंचा दी। उम्मीद करता हूं जो भी इस चैनल पर वीडियो बनाई जा रही है आप लोगों की हेल्प ही हो रही होगी, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी कर सकते हो। अच्छे अच्छे कमेंट आप लिखें। अब आप लोग थोड़े कमेंट अच्छे नहीं लिखते हो तो फिर कमेंट सेशन ऑफ करना पड़ता है, समझ रहे हो। वरना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हों की प्रॉब्लम भी रहती है तो वो भी नहीं पूछ पाते हैं। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो वंस अगेन आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो फॉर्म भरने से वंचित रह गए हो।